So hello guys, today we are going to understand class 9 chapter 4 linear equations and two variable. Right. So before moving through the exercise 4.1, let us understand. हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. मतलब हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी होती थी कि 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. इसमें हमें x की वैल्यू बताओ, है ना? तो इसमें हम x की वैल्यू कैसे निकालते थे? इसमें हम x की वैल्यू है 2x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू -5/2. तो ये क्या थी? लीनियर इक्वेशन तो थी ये इक्वेशन, लेकिन क्या थी? वन वेरिएबल में थी. अब हम थोड़े है ना बड़े हो गए, तो अब वापस क्या आएगा? टू वेरिएबल आएगा. अब इसमें क्या आ रहा है? इसमें y कह रहा है, y एक अदर वेरिएबल. मुझे भी बीच में घुसाओ, मुझे भी साथ में खेलना है. मतलब छोटे बच्चे करते हैं, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, मुझे भी खिलाओ. तो अभी इसमें क्या होता है? नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है. कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वो तो वाई जनरल हम एक्स और वाई यूज करते हैं. आपका नाम क्या है? या आपका नाम आदिल खान है, तो एक ही भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं ना. तो है ना, तो ऐसे वो कह रहा है मुझे भी अपने साथ खिलाओ. क्या कह रहा है? मुझे भी आप अपने साथ खिलाइए. तो वो आ गया 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. बस ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर सिर्फ इतनी होती, ये 5y नहीं होता, तो वन इन वन वेरिएबल होती. लेकिन ये वेरिएबल दो आ गए ना, सोचो वेरिएबल ये दो आ गए, तो ये क्या बन गए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वन को तो सिंपल ट्रांसपोज मेथड होता है, बताएंगे. वो बहुत इजी मेथड था, समझा देंगे. बहुत इजी मेथड है ना. तो वो ऐसे ऐसे हो गया ना. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए. स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ऊपर लिखिए स्टैंडर्ड, लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मैंने एस मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मतलब वेरिएबल ऐसे से डब्बे में बंद कर दीजिए. समझ गए? आओ एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं, है ना. एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं. एनसीईआरटी बुक्स होना जरूरी अनिवार्य है. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write the linear equation in two variables to represent this statement. Take the cost of notebook to be x and y pen to be y. And so the cost of notebook, इसमें लिखा cost of notebook x लेते हैं, तो समझो. क्वेश्चन नंबर 1 को लेट अस अस्यूम, जो क्वेश्चन में लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू एक्स. इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन. मतलब हमें बस इसमें ना इंग्लिश थोड़ी समझनी पड़ेगी. अगर इंग्लिश हमने समझ लिया तो ये चैप्टर ऐसे हो जाएगा. थोड़ा सा इसमें इंग्लिश का है. मैथ तो आ जाएगा, नहीं मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथ नहीं करिए थोड़ी होता. मैथ तो आ जाएगी, लगनी है. थोड़ा इसमें इंग्लिश का रोल रहता है इस चैप्टर में, है ना. इसमें द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x है और कॉस्ट ऑफ पेन y है. लेकिन इन दोनों के में रिलेशन क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस. ये ट्वाइस है. अगर मतलब अगर x इज इक्वल्स टू, ये ट्वाइस किसके है? पेन के. तो अगर 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई करेंगे तब जाके x के इक्वल आएगी. इज इक्वल्स टू पेन. राइट द लीनियर इक्वेशन. ठीक है. अब बस क्या कर दो? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. हो गई लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0
इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है ना। तो हमें ए बी और सी की वैल्यूज बतानी है हर क्वेश्चन के लिए। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन के लिए ए बी और सी की वैल्यू बतानी है और ए इस फॉर्म में लिखना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में है। तो मैं पहला वाला आपको करके दिखाती हूँ, बाकी सब आप सभी खुद कर लेंगे क्योंकि मैं आपको इतना अच्छे से बताऊंगी। पहला वाला 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो ax अपनी जगह है, bx अपनी जगह है, लेकिन c अपनी जगह है। इधर साइड 0 लाने के लिए इसको इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 2, सॉरी a की वैल्यू, ए बी और सी भी तो होता है ना, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9.35 बार, ठीक है ना। सेकंड वाले पे आते हैं, बहुत इजी है, आप सभी लोग कर लोगे, फिर बताते हैं। सेकंड वाला x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में ए बी और सी की वैल्यू लिख दो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/5, c की वैल्यू -10। थर्ड पे आते हैं, -2x प्लस 3y, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 6 उधर है, 6 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -6 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6, ठीक है। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं, x इज इक्वल टू 3y, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1, b की वैल्यू a की वैल्यू, यार मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 0। आप समझ गए ना, a की वैल्यू b की वैल्यू x को चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 वेरिएबल में ही सॉल्व कर रहे हैं। तो x और y की वैल्यू अभी हम सेकंड एक्सरसाइज से निकलेंगे, जो भी है मैंने बोला वो a और b के टर्म्स में। 2x इज इक्वल्स टू -5y, 2x इज इक्वल्स टू -5y, मतलब 2x को इधर ट्रांसफर करें प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, समझे। लास्ट के 3 आप कर ही लेंगे। थैंक यू, कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। इफ यू लाइक द कंटेंट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टाटा चो। So hello guys, welcome you to another video of class 9 chapter 4 linear equation and true variable. Right, so today we will be doing exercise 4.2, but before that let us understand something. Linear equation and two variable, how to solve them. अब one variable वाली तो sorry for खांसी, अब नहीं खांसेंगे पक्का। So linear equation and one variable वो तो easy थी, ऐसे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -2 हो जाता था, या फिर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -3/2 हो जाता था, है ना। लेकिन अब ये 2 वेरिएबल आ गए, अब x की तो वैल्यू निकाल लें, लेकिन 2 दूसरे वेरिएबल की कैसे वैल्यू निकालें। तो इसके लिए आज हम सीखेंगे ना सॉल्व कैसे करता है ना। तो कुछ नहीं, x की वैल्यू पुट करके देख लो, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये है ना क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब इसमें है ना वैल्यू रख के देखते हैं, x की है ना, x की रख लो, y की रख लो, किसी भी रख सकते हो, है ना। तो ये पहला 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू इसमें 0 रखते हैं, तो है ना ये 0 रख दी, ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, है ना, 0 बन जाएगा। तो 3y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। इस वाली इक्वेशन के लिए y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। हम इसको इधर भेज देंगे क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, मल्टीप्लाइड एनीथिंग बाय 0 है ना, तो ये आ जाएगा 4। अब y की इसमें है ना y की वैल्यू, एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब y की वैल्यू इसमें है ना 0 रख के देखते हैं, y की वैल्यू 0 रख दी तो ये पूरा टर्म 0 बन गया, और 12 डिवाइड बाई 2 आ गया 6, x की वैल्यू 6 आ गई, समझ रहे हो। एक वैल्यू ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है ना। अब कोई और वैल्यू रख के देखें,
रख के देखते हैं ना। चलो इसमें है ना, इसमें 1 रख के देखते हैं, y की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 हो गया तो 1 से 3 हो जाएगा, है ना। तो 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, सही है ना। और 9/2, 9/2 क्या हो जाएगा 4.5, इसमें x की वैल्यू 4/4.5 आ जाएगी, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हम किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए या फिर किसी भी वैल्यू ऑफ y को अगर हम एज्यूम करके, ये वाली पहली वैल्यू हम एज्यूम करके लिख रहे हैं, तो दूसरी वैल्यू हमारी अपने आप आ जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, x + 2y = 6, x + 2y = 6। तो इसमें x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, है ना। x की वैल्यू 0 + 2y = 6, y = 3। अब y की वैल्यू 0 लिख देते हैं ना, y की वैल्यू 0, x + 0 = 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू तो 0 ली हुई थी, x की वैल्यू 0 ली हुई थी, y की वैल्यू 3 आ गई। अब इसमें 3 रख के देखते हैं ना, इसमें तो 3y पहले आ गया, इसमें 3 रख के देखते हैं, इसमें 3 रख के देखते हैं। x की वैल्यू हमने इसी वाली में 3 पुट करी, x = 3, ठीक है। तो 3 उधर जाएगा, 6 - 3 3, 2y = 3, y = 3/2। मतलब समझिए ना, हर वैल्यू के लिए वैल्यूज आ रही हैं। तो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.2 पे आते हैं। थोड़ा हमने समझ लिया कि सॉल्यूशन कैसे निकाले। एक वैल्यू कोई भी x y एज्यूम कर लेंगे, दूसरी वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। क्या करेंगे, एक वैल्यू x y में से एज्यूम कर लेंगे, दूसरी वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी, है ना। तो आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगी। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड y + 3x + 5 has a unique solution, only 2 solution, infinitely many solutions। तो इसमें अभी हमने पढ़ा क्या आएगा, infinitely many solutions, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं, सॉल्व करके देखना है। लो जी, सॉल्व करके देख लेते हैं। y = 3x + 5, है ना। सिंपली सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख दी, 0 आ गई, ये टर्म 0 क्या हो गया, y = 5, ठीक है। y की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू 0 रख दी दूसरे टर्म में, y की वैल्यू 0 रख दी, 0 + 3x + 5। सो 3x = -5, x = -5/3 रिप्रेजेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी तो क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा पिछले चैप्टर में, बिल्कुल हो सकता है। कोई और वैल्यू रख के देखते हैं ना, x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, x = 1, तो ये क्या हो जाएगा 3, है ना। सो y = x की वैल्यू 1 रख ली, 3 1 रख दी तो +5, है ना। तो 5 6 7 8, y की वैल्यू क्या आ गई 8, क्या है इनफाइनाइटली मेनी। अब जितनी वैल्यूज हो गए उतनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है ना। राइट 4 solutions for each of the following equations. 2x + y = 7. Question number 2 का फर्स्ट, 2x + y = 7, 2x + y = 7, है ना। सही लिखा है, बिल्कुल। x की वैल्यू 0 पुट कर लो, बेस्ट आंसर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करके देखो। 2 सोल्यूशन तो ऐसे मिल जाएंगे, बाकी 1 और 2 रख लो, 1 और -1 रख लो। सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन 1 और -1, है ना।
x की वैल्यू 0 0 रख ली, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। y की वैल्यू 0 रख देते हैं, y की वैल्यू 0 रख दी, ये पूरा टर्म 0 हो गया। डिवाइड में जाएगा क्या आएगा 3.5, x की वैल्यू 3.5। 4 सोल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू 1 कर दो, है ना, 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 उधर जाएगा नेगेटिव में, 5 y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू -1 रख दो, x की वैल्यू -1 रख दो, -1 यहाँ आएगा -2 उधर जाएगा +2, 8 9 हो जाएगा, है ना, y इज इक्वल्स टू 9। इतने आसान है, आपको बस पुट करके वैल्यू सही जगह पे साइन सही तरीके से सही करना है। अब इसमें भी ऐसे स्टेप बताऊंगे, जैसे 2 में -1 लगाते हैं, 2 -1 प्लस y इज इक्वल्स टू 7, ये -2 को -2 हो जाएगा +2, तो y इज इक्वल्स टू +9। आई होप ऐसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये हो गए 4 सॉल्यूशंस, आपके अलग आ सकते हैं। आप कहो मैम मेरा आंसर आपसे नहीं मिल रहा, या फिर आप कहो मैम मेरी स्कूल वाली मैम ने तो कुछ और करा दिया। इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस होते हैं, तो आंसर्स वेरी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, है ना, मतलब इसी का पार्ट 2। पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू 0 रख लीजिए, x की वैल्यू 0, y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, और x y याद है ना, मतलब कोऑर्डिनेट मतलब ऐसे लिखेंगे 0 को मान, जैसे इसमें मैंने y पहले लिखा है, तो अगर कोऑर्डिनेट इसके लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे 3.5, 0, समझ ना, मतलब कोऑर्डिनेट वही पहले आएगा जो है ना। और y की वैल्यू 0 हो गई, पाई x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/पाई, सही है ना, y 0 हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे अपॉन में आ जाएगा। अब x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, x की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9 - पाई, ये आ गया आंसर। आप सोचो, आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे पाई लिखा है, अब क्या करें, पाई लिखा है तो कोई बात नहीं, पाई के टर्म्स में आंसर छोड़ देंगे। यहाँ पे पूरे वैल्यू, यहाँ पे पाई मिला, पाई के टर्म्स में आंसर छोड़ देंगे, है ना। और x इज इक्वल्स टू 2, सो 2 पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 9, ये मैं आपको लिख दूँ, आप गलती ना हो जाए ना, x इज इक्वल्स टू 2, सो 2 पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 9, है ना, 2 पाई है, सो y इज इक्वल्स टू 9 - 2, ये आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4y। x की जो y की जो वैल्यू आप 0 पुट करोगे दोनों 0 हो जाएंगे, 1 पुट करोगे x 4 हो जाएगा, 2 पुट करोगे x 8 हो जाएगा, 3 पुट करोगे 12 हो जाएगा, 4 पुट करोगे 16 हो जाएगा, 5 पुट करोगे 20 हो जाएगा x। थर्ड क्वेश्चन आता है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अरे मार्कर रोज भरते हैं, ऐसे किस गद्दारी कर रहा, अच्छा नहीं भी भरते हैं तब भी पहले तो सही चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हमें चेक करना है कि ये इसके रूट्स है, मतलब कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, x - 2y इज इक्वल्स टू 4, इन सब वैल्यूज पे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, 0,2, 2,0, 4,0, √2, मेरे हिसाब से 0,2 और 2,0 और 4,0 आप कर लो, मेरे हिसाब से फोर्थ इसका डाल, फोर्थ करें कि एक बेसिक भी करा कर दिखा दें, चलो एक बेसिक भी करके दिखा देते हैं, है ना। तो 4,0 ले रहे हैं ना, इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, पहला और दूसरा आप करिए, होमवर्क नहीं हुआ कमेंट में लिखिए, है ना। सेकंड करते हैं, इसका सेकंड है ना, थर्ड 4,0, मतलब ऐसे। तो सिंपल सी मैंने बताया ना, ये वैल्यू x की होती है, ये वैल्यू y की होती है, तो क्या है 4
माइनस ये पूरा 0 0 इक्वल टू 4। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? यस सेटिस्फाई। तो यस दिस सेटिस्फाई। और √2 वाले पे आते हैं ना, √2 वाले पे आते हैं। √2 4 √2 है ना, है। तो इसमें आएगा √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 8 √2, है ना। इधर आएगा √2, ये हो जाएगा 8 √2, मल्टीप्लाई का है ना, तो 8 √2 हो जाएगा। उस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा, तो ये 4 है, इसमें प्लस का माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 8 √2। तो क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। तो सिंपली लिख दो नॉट वेरीफाइड। मिल गया ना, चेक विच आर द फॉलोइंग एंड विच नॉट। तो इस वाले का सोल्यूशन नहीं आएगा। एक 1 और 1 और करके देखते हैं ना, ये फिफ्थ वाला 1 और 1 करके और देखते हैं, है ना। तो इसमें 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। तो ये 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो -1 इज इक्वल्स टू 4। तो ये नहीं हो रहा है, उसमें भी नो कर देना, समझ आए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equals to 2 y is equals to 1 is the solution of the equation। वैल्यूज पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। इतना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2, y की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1। 2 2 जा 4, राइट कर दूँ, प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू k। क्या आएगा 7 इज इक्वल्स टू k। इसे डब्बे में बंद करके आओगे ना, टीचर इम्प्रेस। एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर दे, समझे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सम कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ओके, थैंक यू, कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन, टाटा। So hello everyone, welcome you to another video of class 9 chapter 4 English question and numerical exercise 4.3. Right, so today we are going to do exercise 4.3. Okay, so the very first question is, draw the graph of each of the following linear equation in two variable. What you need to do is graph of the linear equation in two variable, right? So the very first is x plus y is equals to 4, right? So let us put some values of x and y, right? X, y. If we put x as 2, we get y as 2. So this is the first value. And if we put x as 1, we get it as 3, and if we put it as 3, we get it as 1. Okay, so we need to plot this on graph. आपके पॉइंट हो सकता है कि डिफरेंट है, क्योंकि ये इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, है ना। तो देखो इसमें तो वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम चल जाएगा, बहुत सी में नेगेटिव में भी ले जाना पड़ता है, लेकिन इसमें अगर हम चाहें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 here, है ना। 1 3 x1 3 here, x3 y1, है ना, here. So this we will get a straight line. Okay, so this is extendable. Okay, so what you need to do is you need to mark these points. 2 2, here x is 1 3, here x is 3 1, this point. Okay, we are writing this point as this x axis. Do not forget to mark these like x axis, y axis, and mark these points on the graph. हो सकता है आपके टीचर्स जो है वो 4 से 5 पॉइंट्स रिप्रेजेंट कराएं, लेकिन 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। आप जो भी आपके टीचर्स कह रहे हैं वो बात सुनिएगा, और 3 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट। सो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है सेकेंड आप कर लेंगे, थर्ड आप कर लेंगे, फोर्थ करते हैं ना, है ना, फोर्थ करते हैं आप में।
3 is equals to 2x plus y. ओके, x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, क्या आ जाएगी 3/2। एक और वैल्यू रख लेते हैं, अगर x की वैल्यू 1 रख लेंगे तो 1 2 2 इधर, वो 3 - 2 उधर ट्रांसपोज होगा तो 3 - 2 1, है ना, तो इधर 1,1 आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। इसका ग्राफ देखिए कैसे प्लॉट होगा, ये भी हमारा है ना, मतलब हम इसमें नेगेटिव पॉइंट्स ले सकते हैं लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए नहीं ले रहे, क्योंकि फिर ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा और हर क्वाड्रेंट में दिखाना पड़ेगा, है ना। तो अपने कन्वीनियंस के लिए नहीं ले रहे। अगर आपके टीचर्स ग्राफ में चारों क्वाड्रेंट बना रहे हैं तो आप वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। तो ये 0,0 ओरिजिन 1 2 3 1 2 3। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ पे दिस पॉइंट। सेकंड अभी छोड़ते हैं, थर्ड करते हैं। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। अब थर्ड आते हैं 3.2 which simply means 1.5, 0। सो y की वैल्यू तो 0 है लेकिन x की वैल्यू है 1.5, मतलब ये इधर पे है ना, इधर पे है ना 1.5। क्या ये मैंने सही रिप्रेजेंट किया? ऐसे ग्राफ तो नहीं जाते। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू सही, x की वैल्यू 3.2 विच इज 1.5 और y की वैल्यू 0, है ना। हाँ, तो ये यहाँ पे आता है ना, x की वैल्यू 3.2 है, मतलब x एक्सिस यहाँ पे ये, और ये y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है हमारा, ऐसा दिस एक्सटेंडिंग दिस, है ना। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे आ गया। इन पॉइंट्स को मेंशन कर लेना ना भूलिएगा, जैसे ये है तो 1.1 है, 1 2, इन्हें रिप्रेजेंट करना भी मत भूलिएगा, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें भी है ना, नॉट फॉरगेट टू रिप्रेजेंट इट, राइट। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है 3/2/0। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है 0,3। इसके अगर आपको नाम देने हो तो नाम भी दे सकते हैं ना, जैसे C B और A, है ना। नाम देने हो तो नाम भी दे सकते हैं, मतलब नाम से ऐसा हो जाता है कि रिप्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है, तो आपके नंबर एकदम सिक्योर हो जाते हैं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। मतलब इक्वेशन देनी है कि टू लाइन्स की जो भी पास हो रही हूँ 2,14 से, मतलब 2,14 से पास हो रही हूँ, मतलब यहाँ कहीं पे हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइन्स बन सकती है, ठीक है। एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइन बन सकती है। ये एक उसको ऐसे भी काट सकती है, एक पॉइंट लाइन ऐसे भी काट सकती है, एक पॉइंट लाइन ऐसे भी काट सकती है, एक पॉइंट लाइन ऐसे भी काट सकती है। आई होप ये दिख रहा होगा, जस्ट वेट में देख लो। हाँ जी, दिख रहा है ना। तो ये बात है कि एक पॉइंट को लाइंस इनफाइनाइटली टाइम्स जा सकती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइटली टाइम्स लाइन जा सकती है ना। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का तो ये आंसर हो गया। How many more such lines are there? Infinitely many. And why? Because of the property, a point can pass through infinite many lines. है ना? Give the equation for two lines passing through 2,14. है ना? So 2 यहाँ पे आएगा, 14 यहाँ वहीं पे आएगा, है ना। तो बहुत सारी डिफरेंट इक्वेशंस बन सकती हैं। हो सकता है कोई स्ट्रेट लाइन की बना दे, हो सकता है मैं टिल्ट बना दूँ। चलो देखते हैं ना। 2,14 मतलब यहाँ पे थोड़ा लंबा स्पेस चाहिए ना, तो यहाँ पे बना देते हैं ना। ये 1 ये 2 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
10 11 12 13 14 है ना। तो सोच लो ये 1 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ जी, आप जब अपने ग्राफ पेपर पर कर रहे होंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस होगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने ऐसे कर दिया तो आप भी ऐसे। ग्राफ पेपर पे तो इक्वल ही डिस्टेंस चलता है ना। अब ये पॉइंट है, हो सकता है मैं इसकी स्ट्रेट लाइन बना दूँ, है ना। ये वाली देखो, जब एक लीनियर इक्वेशन के लिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बन सकते हैं, तो एक पॉइंट के लिए भी तो इन्फिनिटली मैनी लाइंस बन सकती हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा 2,14 हो सकता है मैं ये वाली लाइन लूँ, हो सकता है मेरा क्लासमेट ये वाली लाइन ले सीधी वाली, ये भी तो 2,14 पे इंटरसेक्ट होगी। हो सकता है कोई डायगोनल लाइन ले, हो सकता है कोई ऐसी वाली डायगोनल लाइन ले। तो इट्स ऑल अप टू आवर विजन विद। लेकिन हम स्ट्रेट है, मतलब हम स्ट्रेटली चल रहे हैं, तो हम ऐसे लेंगे क्योंकि वो इसी एक्सेस पे काटनी चाहिए, है ना। तो हम ऐसे लेंगे 2x प्लस 14y इक्वल्स टू 0। अब 1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, और अगर 1 वैल्यू यहाँ पे आएगी तो यहाँ काटेंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 2 आई, 2 2 या 4, और इसकी वैल्यू भी 2 ली हमने, है ना, इसकी वैल्यू भी, y की वैल्यू भी 2 ली हमने, लेकिन इज इक्वल्स टू 0 वहाँ से आ जाएगा, है ना। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, वेट 2x प्लस 3 ऐसे लाइन तो बच जाएगी, लेकिन इक्वल्स टू 0 कैसे आएगा। जस्ट वेट गाइस, वेट। सो यस गाइस, मैंने कहा था ना ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये 0 कैसे, मतलब अगर हम इसकी वैल्यू 1 और 1 रख लेते हैं तो ये तो 16 आ रहा है ना, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये इक्वेशन लिया है तो इक्वेशन बदल दिया है, तो ये वाली इक्वेशन नहीं बनेगी, रुको, है ना। हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे ना, ये समझते हैं। पहले हम देखते हैं 2 और 14 में कुछ रिलेशन दिख रहा है हमें, थोड़ा दिमाग पे जोड़ डालो। 2 और 14 में कुछ रिलेशन दिख रहा है, 2 और 14 में कुछ रिलेशन दिख रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ 7 टाइम्स, है ना। 2 का 7 टाइम्स 14 होता है ना। तो इसकी इक्वेशन हम ऐसा लिखेंगे कि 7 टाइम्स ऑफ x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 0। अब भी कुछ गलत लिख रहा है, तो गलत है, y गलत है। 7x 14 माइनस 14 y इज इक्वल्स टू 14 हो रहा है ना, यहाँ पे हमें 14 चाहिए। रुको, ये भी गलत है। 14 को डिवाइड बाय 2 करो, क्या आएगा 7। तो ऐसे कर लेंगे 7x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये सही है, पूछो क्यों। अब तुम कोई भी वैल्यू डाल दो, सबसे पहले तो मतलब कोई भी, क्या हमें इसे सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, इससे सेटिस्फाई करो जो इक्वेशन, इनफाइनाइट बन सकती है, लेकिन इससे सेटिस्फाई करो वो इक्वेशन बताओ। तो अगर हम 7 का ढूंढेंगे तो 14x हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 इसमें पुट कर दो, 14 हो जाएगा, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना, कुछ नंबर्स में हमें ना कुछ क्या होता है, हमें नंबर्स में कुछ रिलेशन निकालना होता है आपस में। अगर कुछ दिमाग में नहीं आया तो क्या करेंगे, कुछ दिमाग में नहीं है ट्राई करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ, जैसे ये डिवाइड बाय 2 सिंपली हो सकता था, तो पहले ऐसे प्रयास करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, बुक तो मैंने यहाँ रख दी यार, रुको 2 मिनट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7, find the value of a। कुछ नहीं है, x और y की वैल्यू पुट कर दो, a आ जाएगा। बहुत इजी है ना। 3,4 पुट करनी है इसकी वैल्यू, बस ये याद रखना कि 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7 है, और वैल्यू क्या पुट करनी है 3,4। तो याद रखना पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। जल्दी में यहाँ मत करना, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो या फिर यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो।
जो जिसकी वैल्यूज होती है वो उसमें जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ 3 4 जा 12 इज इक्वल्स टू 3x, 3 वैल्यू पुट कर दी, 3a इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7। इसे इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आएगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा, है ना। तो 3a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, क्या बचेगा 5 बचेगा, 5। a इज इक्वल्स टू 5/3। ऐसे डब्बे में बंद कर दोगे, मैडम पूरा नंबर देंगे, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। भाई क्या बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लाइक सीरियसली। तो मैं ना इसके लिए रब कर लूँगा, थोड़ी सी जगह चाहिए। ऐसे तो इधर साइड नहीं दिख रहा है, इधर साइड में हो जाए, चलो इधर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, मतलब आप कोई सी भी सिटी में रह रहे हो, उसका फेयर दे रखा है कि वो इस तरीके से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered x kilometer and total fare as y kilometer, write a linear equation for this information and draw its graph. बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सोचो हमें लेट अस सपोज यहाँ से कहीं का डिस्टेंस है, सपोज 5 किलोमीटर है ना। यहाँ से समझ लो मेरे घर से मेरे दोस्त का घर 5 किलोमीटर दूर है। तो मैं अगर ज़्यादा अमीर हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं टैक्सी लेके जाऊँगी, ठीक है, जो कि मैं हूँ, है ना। तो टैक्सी लेके जाऊँगी तो पहले किलोमीटर के लिए तो टैक्सी वाला मेरे से क्या लेगा, ₹8, क्या लेगा, ₹8 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर। बाकी किलोमीटर के लिए 5 - 1 सब्सिक्वेंट मतलब रेस्ट, 5 - 1 4 किलोमीटर के लिए क्या लेगा, ₹5, क्या लेगा, ₹5। ये दे रखा है उसमें 8 और 5, हाँ जी ये दे रखा है। तो डिस्टेंस कवर्ड हमें x किलोमीटर लेनी है और द फेयर ऑफ y इज ₹y लेना है। तो हमें देखो इसमें वो तो गिवन नहीं है कि टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, है ना। तो अब हमें ये ऐसे करना पड़ेगा, है ना। इन्हीं से बनाओ जो बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर तो हमने एज्यूम किया था, मुझे पता है कि मेरा और मेरे दोस्त का किलोमीटर 5 है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे करेंगे, देखो लेट द डिस्टेंस बी x, कैसे लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना। लेट द डिस्टेंस बी x, है, और कितने रुपीज में, लेट द फेयर बी ₹y। अब क्या हो रहा है, पहले किलोमीटर के लिए वो ले रहा है हमसे ₹8 और दूसरे किलोमीटर के लिए 5। तो सबसे पहले किलोमीटर के लिए क्या ले रहा है, x, है ना, x। हमें टोटल डिस्टेंस पता है क्या हमें टोटल डिस्टेंस पता है, नहीं पता है। क्या हमें टोटल फेयर पता है, नहीं पता है। तो हम ऐसे करेंगे कि हमें तो फेयर निकालना है ना, ऐसे करेंगे y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले के लिए तो ₹8 ले ही लेगा, ₹8 प्लस 5x - 1, x - 1 क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अननोन है, x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस अननोन है। तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 8 + 5x - 5। So y is equals to 5x + 3. This is the answer. This is the linear equation for yourself. This is the linear equation for your question. Okay. अब इसमें वैल्यूज रख लो, x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना, है ना। हाँ, तो करो ग्राफ प्लॉट, तो आप लोग कर लोगे। देखिए हर क्वेश्चन के लिए बोर्ड पे है ना, मतलब ग्राफ नहीं बन पाता, तो मेरे हिसाब से आप इसको आप आगे कर लेंगे, है ना। तो
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर 4.6 एंड 4.7. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास फिगर दे रखे हैं 2 और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं. अब मुझे बताओ कि मैं कौन सी वाले का ग्राफ हूँ. क्या वैल्यूज रख के आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा. क्या बिना वैल्यूज रखे आंसर आ जाएगा? भाई बिना वैल्यूज रखे कैसे आ जाएगा? ठीक है, इतनी सी बात है. अच्छा गाने मेरे क्लास हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना. एक्सरसाइज 4 को क्या हम फिगर देख के ही आंसर दे सकते? जरूरी है क्या मैं वैल्यूज डालना? हाँ यार, एक के 2 आंसर भी तो सही हो सकते हैं. तो पहला है y इज इक्वल्स टू x, है ना. तो मतलब अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी. x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 2. क्या 4.6 में ये है? नहीं है ना, क्योंकि एक जगह देखो, पहला ही पॉइंट देखो, एक जगह -1 है और दूसरी जगह 1 है, तो x इज नॉट इक्वल्स टू y. तो पहला कैंसिल आउट, है ना. दूसरा क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. क्या पहला सेटिस्फाई कर रहा है? -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0. सेटिस्फाई कर रहा है. 0,0 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है. 1, -1 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ना. तो यस, सेकेंड वन इज द आंसर. क्या थर्ड वाला सेटिस्फाई कर रहा है? y इज इक्वल्स टू 2x. अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी. क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं जी, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना. अब फोर्थ वाला है ना, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 7 है, तो 7 - 2 वो आएगा 5. सो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है. तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी. 4.7 पे आते हैं ना. 4.7 में x की वैल्यू 0 रखते हैं, क्योंकि देखो पॉइंट्स में अगर 0 ही क्यों रखी, आई होप दिस इज विजिबल, क्योंकि पॉइंट्स में दे रखा है ना 0,2. अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो बिल्कुल है, नहीं कर रहे तो बिल्कुल नहीं. 0 ही क्यों रखी? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में देख लिया ना. तो x की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आएगी. पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है. अगर y की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. -1 वाला देखते हैं. अगर x की वैल्यू हमने -1 रखी तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 2 - 1 दैट इज 1. तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. देखिए 2 इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया. देखिए y इज इक्वल्स टू x + 2 में 2 इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी. पहली 0,2 और 2,0, लेकिन ये -1,3 नहीं कर पाया, तो इसलिए पहला नहीं है इसका आंसर. दूसरे पे आते हैं. x की वैल्यू 0 तो -2 नहीं, ये तो वैसे ही आउट हो गया. क्यों? क्योंकि y की वैल्यू -2 में तो दे ही नहीं रखी. तीसरे वाले पे आते हैं ना. x इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें एक थर्ड के आगे -x का साइन दे रखा है ना. अपनी बुक्स में देख लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें दिख रहा है तो, है ना. तो इसमें थर्ड वाले के आगे क्या दे रखा है? -x का साइन दे रखा है ना. तो मतलब अगर x की वैल्यू हमें 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 2 आएगी, और y की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 आएगी. ये सही है, लेकिन क्या ये -1,3 सेटिस्फाई कर रहा है? देखते हैं, तो है ना. तो इसकी वैल्यू अगर मैंने -1 रखी, जो कि बाहर इसका माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो यस, दिस इज सेटिस्फाइंग. तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, बिकॉज वो सेटिस्फाई कर रहा है. ध्यान से देखिए ना, -1 उसमें पुट कर दिया हमने, और -1 एक माइनस बाहर है, तो वो माइनस माइनस प्लस होगा. तो 2 + 1 3 है, तो ये आंसर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, है ना. इस तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन है ना कि बोर्ड पे लिख के ही हो. कोई क्वेश्चन आप मेरी बात समझिए तब भी हो सकता है, मतलब देखते देखते भी हो सकता है कोई क्वेश्चन. मैंने ज़्यादा पानी पी लिया था तो ठसका सा आ गया, है ना. इस वाली बोतल से ज़्यादा पानी पी लिया था तो ठसका सा आ गया. तो ऐसे ही समझिए आप, कोई क्वेश्चन बोल के समझ, मेरे शब्दों को समझिए. शब्दों को समझने से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं ना, पढ़ते हैं ना क्वेश्चन नंबर 6, है ना. सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन of a constant force
is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of equation in two variable and draw the graph of the same by taking constant force as 5 unit. Also read from the graph work done when the distance traveled by body is 2 and 0. मतलब तो सबसे पहले एक में क्या है, x के एज्यूम करना है, हुआ है ना इसमें। हाँ, तो वर्क डन है ना, जो W है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये है, तो ऐसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। फिजिक्स में पढ़ा था, फिजिक्स में कोई भी प्रोपोर्शनल का ये कांस्टेंट हो गया, ये डी हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये डब्ल्यू डी के टर्म्स में, तो इसे एक्स वाई में कर देते हैं क्योंकि हम सब एक्स वाई ही अच्छे से समझते हैं ना, है ना। तो इसे एक्स वाई के टर्म्स में कर देते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू के वाई। कुछ नहीं, बस ये प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल्स टू में, मतलब ये समझ लो रूल होता है। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो कांस्टेंट आएगा, और इनवर्सली का हटाएंगे तो भी कांस्टेंट आएगा। इनवर्सली में ही होता है एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, वो ऐसा होता है इनवर्सली। वाई डायरेक्टली मतलब वाई डायरेक्टली हो, तो मैंने ऊपर कर ही दिया है ना। तो अब इसमें दे रखा है द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, ये कांस्टेंट फोर्स आया, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो x इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ y। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 10। इतना सिंपल है। और ये है कि ऑल्सो रीड द ग्राफ ऑफ वर्क डन when the distance travel by the body is 2 यूनिट। मतलब अगर बॉडी से जब 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 10 आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमारा ये था ना, डी को हमने वाई बनाया, तो इसकी वैल्यू जब हम 2 यूनिट पुट करेंगे तो 10 आएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। उसको ग्राफ प्लॉट करने को बोला, बिल्कुल पड़ा है, ठीक है, ऐसे कर लो। अब 7th वाले क्वेश्चन पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school together contributed 100 towards Prime Minister Relief Fund to help earthquake victims. Write the linear equation which satisfy data. You may take contribution as x and y. Draw a graph for the same. बहुत सिंपल है। फातिमा ने x रुपए दिए, यामिनी ने x रुपए दिए, फातिमा ने y दिए, दोनों को सम 100। जितनी वैल्यू होगा उतने आंसर, नेगेटिव में भी आंसर, सब आंसर। लेकिन ऑब्वियसली नेगेटिव में रुपीज दे नहीं सकते, वो अलग बात है, लेकिन ये इक्वेशन है जो सेटिस्फाई करेगी। ड्रॉ ग्राफ आप बना सकते हो। पहले x की वैल्यू 50 रख लो, इसकी वैल्यू 50 आएगी, फिर इसकी वैल्यू मतलब 0 मत रखना क्योंकि दे रखा है, दोनों ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो 1 रख लेना। इसने 1 किया तो इसने 99 किया, इसने 1 किया तो इसने 99 किया, ऐसे कर लेना, ठीक है। ग्राफ थोड़ा लंबा बनेगा, ग्राफ लंबा बनेगा तो सबसे इजी 50 ले लो, 49 और 49 100 कहते हैं, 51 ले लो, 49 और 51 ले लो, एक फिर इसको रिवर्स कर लो, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। हमारे यहाँ किसमें होता है, गर्मी में तापमान हुआ 15 डिग्री सेल्सियस के पार, तो हमारे सेल्सियस में होता है। इसमें क्या लिखा है, कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। कहते हैं ना गर्मियों में टेम्परेचर हुआ 50 डिग्री के पार, मौसम ने की सारी हदें पार, है।
Whereas a country like India, it is अरे वाह दूसरी लाइन में हमारा इंडिया का, it is measured in Celsius. Here is a linear equation to convert the following. ये एक इक्वेशन याद कर लीजिए, क्यों आगे काम आएगी कभी भी, अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया तो काम आएगी, है ना. F is equals to क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is F is equals to 9/5c plus 32. Draw a graph of linear equation converting Celsius x-axis, Fahrenheit y-axis. सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे. मतलब वो ये वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो आप करिए. इसका ग्राफ थोड़ा लंबा बनेगा तो बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, तो आ जाएगा, लेकिन आप करिए होमवर्क. मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट. इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 30 डाल दो, जो वैल्यू आई ये आ जाएगी, है ना. 5 से कट जाएगा, 6 टाइम 9 6 जो आंसर हो उसमें प्लस 32 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट. इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 5 इधर पहुंच जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा, -32. ठीक है. 0 डिग्री सेल्सियस, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पूरा टाइम 0, 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 32, 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 32. सही बोल रहा हूँ ना. अगर सेल्सियस पूरा 0 है, अच्छा इसमें क्वेश्चन में अच्छा ये पूछा है, द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द सेल्सियस. तो अगर ये 0 हो जाएगा, एक टाइम 0 हो गया, 32 1, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. 0 डिग्री सेल्सियस है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा. और अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये 0 हो गया ना, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए. इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 ही आएगा, -32. समझे. इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. कैलकुलेट करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ वाला. ओके, कैलकुलेट करिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Share it with your friends. Tada. Catch you up in the next one. So, hello guys, welcome you to another lecture of class 9th chapter 4 linear equation in two variables, exercise 4.4. Right. So I hope you have NCERT books. Let's get started. The question number first is, give the geometric representation of y is equals to 3 as an equation, first in one variable, second in two variables. Okay, तो हमें क्या करना है, ये खांसी हो जाती है, सॉरी. तो y is equals to 3, उसको वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में लिखना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y is equals to 3 को वन वेरिएबल में लिखना है और सेकेंड वेरिएबल में लिखना है. क्या आप सभी दिख रहा है, वन वेरिएबल में तो लिख ही रहा है. ठीक है, मतलब एनसीईआरटी बुक्स ऐसे क्वेश्चन पूछती है, अगर वन वेरिएबल में तो ये लिख ही रहा है, तो सिंपली y इज इक्वल्स टू 3 ऐसे लिख सकते हैं. अब सेकेंड एंड टू वेरिएबल, अब वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में कैसे करें, वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में कैसे करें. तो इसको किसी भी नंबर के आगे अगर 0 होगा तो उसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. किसी भी नंबर के आगे अगर 0 होगा तो उसका प्रोडक्ट x से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा ना. किसी भी वेरिएबल के आगे, कांस्टेंट के आगे, नंबर के आगे इनटू में मल्टीप्लाई बाय 0 होगा तो वो नंबर, वेरिएबल, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. तो 0x ऐसे लिख सकते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 3. अब x की वैल्यू तुम कुछ रख लो, अब x की वैल्यू तुम 1001 रख लो, 1001 1001 रख लो, 1000 आंसर. इतना आसान है ना. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 9 is equals to 0
एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सेकेंड इन टू वेरिएबल। क्या ये वन वेरिएबल में है? जी हाँ है। तो वन वेरिएबल में है ना? बिल्कुल है। तो इसे तो ऐसे ही लिख जाएगा 2x + 9 = 0। अब सेकंड में जैसे एक्स के साथ किया पहले उसे मैं ऐसे वाई के साथ कर लूँ। वाई के आगे 0 लगा दोगे तो अगर 1 0 0 1 नहीं 1 0 0 2 है तब भी वो 0 ही रहेगा। अगर वो 10 है तब भी वो 0 रहेगा। अगर वो 5 है तब भी वो 0 रहेगा। तो सेकंड वाला ऐसे हो जाएगा 2x + 0y + 9 = 0। ये ऐसे आंसर हो जाएगा। समझे? अब हम करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या करते हैं? पॉइंट्स टू रिमेंबर, है ना? सो एन इक्वेशन of the form ax + by = ax + by + c = 0, where a, b and c are real numbers such that a, b and c are not 0. C a, b are not 0 is called linear equation in two variables. ax + by + c = 0. वेयर जहाँ a, b does not equals to 0, ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इनमें से कोई एक भी टर्म 0 हो गया तो वो वैल्यू तो खा जाएगा ना, तो इसलिए उसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। इसलिए ये एक्सेप्शन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक्सरसाइज 2 में भी मैंने आपको बताया था एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। क्योंकि कुछ भी रख के देख लो, -5 भी यहाँ होगा तब इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो? समझो, है ना? तो थर्ड, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज 4.3 में हमने बहुत सारे ग्राफ लिखे, तो वो है ना जहाँ तक है सभी स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो इससे क्या प्रूफ होता है? ऐसे ये प्रूफ होता है the graph of every linear equation in two variables is a straight line. The graph of every linear equation in two variables is a straight line. मतलब स्ट्रेट लाइन है। कैसी हो सकती है? ऐसी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, लेकिन होगी स्ट्रेट लाइन ही। ठीक है, होगी वो स्ट्रेट लाइन ही। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, x = 0 is the equation of y-axis and y = 0 is the equation of x-axis. मतलब वही बात है, ये x और y है। सबसे पहले x = 0, x 0 है तो x पे तो कहीं वो चलेगा ही नहीं, तो y की तो इक्वेशन हुई, बस यही बता रखा है। और जब y 0 हुआ तो x पे तो कहीं चलेगा नहीं, तो x की इक्वेशन हुई, तो सेपरेट पॉइंट्स कहलाएंगे ना, 0, 3 और इसमें कोई वैल्यू 3, 0, बस यही बता रखा है। हाँ, अब ये है the graph of x = a is a straight line and parallel to y-axis। मतलब अगर x की वैल्यू a है, x की वैल्यू a की मतलब 3 है, मतलब कोई वैल्यू हो सकती है, 3 है, तो इसकी जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू y-axis होगा। y-axis ऐसे है तो उसके ग्राफ वो पैरेलल होगा। जितनी भी x की वैल्यूज आएंगी उसके ग्राफ पैरेलल जाता रहेगा। सेम अप्लाइज फॉर y-axis। जो भी वैल्यूज x-axis पर आएंगी, जो भी वैल्यू y-axis पर आएंगी वो सारी x के पैरेलल होंगी। जो भी वैल्यूज y-axis पर आएंगी वो सारी लाइंस y के पैरेलल होंगी। An equation of the type y = mx represent a line passing through origin. y = mx, जैसे कि एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ा। अगर ये है तो इसका मतलब है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर y = mx लिखा है तो ये मतलब है कि दिस लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। कैसे? जैसे 4.3 में बताया था, इधर ही बताया क्या? जैसे x की वैल्यू 0 है तो अब अल्टीमेटली y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ओरिजिन से तो पास होना ही पड़ेगा ना। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? m। m तो
और जिनसे पास होना पड़ेगा, इतनी सिंपली बात है। एक्सरसाइज 4.3 में मैंने ज़्यादा चीज़ बताया इस क्वेश्चन इस टाइम। 8 द लास्ट वन, every point on the graph of a linear equation in two variables is a solution of a linear equation. Moreover, every solution of a linear equation is a point on a graph of the linear equation. मतलब हर एक पॉइंट है ना जो ग्राफ पे जो लीनियर इक्वेशन के द्वारा फॉर्म हो रही है, वो सारे उस लाइन के सॉल्यूशंस हैं। और जो भी सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन के वो सारे ग्राफ पे रहेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, समझे? मतलब ये हमारी किसी से इक्वेशन से लाइन बन गई, तो इसके जो जो पॉइंट्स है वो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी वो लाइन बनी है। और जो जो पॉइंट्स हैं, और कहाँ गया वो पॉइंट, और जो जो पॉइंट्स हैं ऑब्वियस सी बात है ग्राफ पे तो होंगे। मतलब सिंपल सी बात है, पॉइंट्स हैं तो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सिंपल सी बात, कोई बात क्या रखी है। अच्छा, थैंक यू, कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। इफ यू लाइक द कंटेंट, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, टाटा बाय।